मेरा बाप बचपन में ही मेरी माँ और मुझे छोड़कर चला गया था और उसने दूसरी औरत से शादी कर ली। जब मेरे अब्बू हमें छोड़कर गए थे तब मैं बहुत छोटी थी। जब मैंने होश संभाला तो मेरी माँ मेरे लिए मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। हम मामा के घर रहते थे। मामी हमसे बहुत झगड़ा किया करती थी। माँ बाहर काम से वापसी आने के बाद मामी के घर का भी सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं होती और ये सब मामू चुपचाप देखते रहते, लेकिन कभी भी अपनी बहन का सपोर्ट नहीं करते और ना ही अपनी बीवी को कुछ कहते। शायद वो भी हमसे नफरत करने लगे थे। मैंने काफ़ी बार चुपके से देखा मेरी अम्मी अपने कमरे में बैठकर अकेली अपनी बहन भाइयों की तस्वीरें देखती और रोती थी। मेरी एक खाला भी थी, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मेरी माँ बताती हैं वह हमारे मुल्क से बाहर रहती हैं, लेकिन मेरी मामी हमेशा मेरी खाला के बारे में बुरी बातें करती हैं और वो कहती थी उन्होंने अपनी पसंद से शादी की, इसलिए उसे सजा मिल गई। उनका एक बेटा है, वो भी हिजड़ा है और वह भी उनके साथ बाहर ही रहता है। और यही सब देखते हुए मैं जवान हो गई। मैंने खूब कद काट और रंग रूप निकाला था। दूसरी तरफ मेरे मामू की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह मेरे से जलती थी और उधर मामी का नज़रिया भी मेरे ऊपर अच्छा नहीं था। वह अक्सर अम्मा से कहती, बेटी पर नज़र रखो, कहीं ये भी अपने बाप और खाला की तरह अपना मुंह काला न करवा ले। कभी कभी तो मुझे उन पर बहुत अफसोस होता, न जाने क्यों वो हम माँ बेटी के लिए दिल में इतनी नफरत रखती हैं, जबकि हम तो उनके लिए नफरत नहीं रखते थे। एक दिन मेरी मामी की दोनों बेटियां मेरे बर्थडे पर मुझसे कहने लगी, आज हम दोनों तुमको बाहर लेके जाएंगे। लेकिन यह बात हमने अपनी अम्मी को नहीं बताई। तुम भी अपनी अम्मी को नहीं बताना। मैं बाहर घूमने फिरने के लालच में उनकी बातों में आ गई और अपनी अम्मा से झूठ कहा, मैं बाहर ट्यूशन के लिए जा रही हूँ। मेरी अम्मी मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा बहुत सीरियस थी, लेकिन वह मान गई और उन्होंने मुझे परमिशन दे भी दी। उस दिन मैं घर से अकेली निकली। मेरे पीछे पीछे मेरे मामू की दोनों बेटियां भी आ गई। वो दोनों मुझे एक बड़े अच्छे होटल में लेकर गईं। मुझसे कहने लगी, तुम्हारा भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए आज अपने बर्थडे पर मजे करो। फिर वह दोनों मुझे कहकर चली गई, हम अभी खाने का ऑर्डर देकर आती हैं। मुझे वहाँ अकेला डर तो लगा और अम्मी से बोले गए झूठ पर अफसोस भी हुआ। अभी मैं ये सोच ही रही थी, तभी एक लड़का वहाँ सामने आ रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा। मुझे उस टाइम बहुत डर लगा। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, अपने मामू की बेटियों को देखा, लेकिन वह मेरे को कहीं भी नज़र नहीं आई। मुझे अब ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं वहाँ से उठी और जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी। जब मैं घर पहुँची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे मामू की दोनों बेटियां घर आ चुकी थी। वही हॉल में मेरी अम्मी सर पकड़े बैठी थी और मेरी मामी ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। मुझे कुछ गलत होने के संकेत मिल गए थे जब सबकी नज़र मेरी तरफ गई। मेरी मामी ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। मुझे कुछ गलत होने के संकेत मिल गए थे जब सबकी नज़र मेरी तरफ गई। मेरी मामी ने आव देखा न ताव, वह मेरी तरफ दौड़कर मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया और मेरे बाल पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं नासमझ उसे बार बार पूछ रही थी, मुझे मेरी गलती तो बताइए, मैंने क्या किया है। ये सब हो रहा था और मेरी अम्मी खामोश मुझे पिटते हुए देख रही थी। मुझे अपनी अम्मी की इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि वह ऐसे कैसे किसी और के हाथों अपनी बेटी को पिटता हुआ देख सकती हैं। आखिरकार मामू को ही मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे मामी के हाथों से बचाया। फिर मुझे पूछा मैं अकेली कहाँ गई थी, तो मैंने झट से कह दिया, मामू मैं तो आपकी बेटियों के साथ ही गई थी। जिस पर उनकी बेटियों ने साफ साफ मना कर दिया। तो मैंने रोते हुए कहा, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर मेरी मामी ने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया और कहा उनकी बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा, मैं क्यों इन पर इल्ज़ाम लगाऊंगी, जबकि हम तीनों साथ गए थे। मैं क्यों झूठ बोलूंगी। इतने में मेरे मामू की बड़ी बेटी ने आगे आकर अपना मोबाइल निकाला और उनके सामने रख दिया। जब मैंने उस मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो मेरा खून खोल उठा।
क्योंकि उस मोबाइल में मेरी तस्वीरें उसी लड़के के साथ थी जो होटल में मेरे सामने आकर बैठा था। अब मामी ने हम दोनों माँ बेटी पर तंज कसना शुरू कर दिया और मामा भी मेरी एक नहीं सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर बताया, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। तभी मामी ने हमें उस घर से निकल जाने का आदेश दिया। कब से खामोश बैठी मेरी माँ अब जाकर बोली, चलो मेरे साथ चलो, इस घर से हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और हम वहाँ से निकलकर ट्रेन में बैठ गए। न जाने हम कहाँ जा रहे थे। पूरे 3 दिन का सफ़र तय करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और एक टैक्सी में बैठ गए और फिर हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और महंगा लग रहा था। उन 3 दिनों में मेरी माँ ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरी माँ को भी मुझ पर यकीन नहीं था। टैक्सी एक बड़े से घर के गेट पर आकर रुक गई। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मैं बहुत अचंभित हुई। मम्मी ने बेल बजाई तो घर के बाहर गेट पर बैठे चौकीदार ने गेट खोला और हम दोनों अंदर चले गए। घर अंदर से और भी ज्यादा सुंदर था। वो चौकीदार हमें घर के अंदर पहुंचाकर वापस चला गया और हम एक मुलायम से सोफे पर बैठ गए। इतने में एक औरत वहां आती है। उन्होंने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। दोस्तों, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।